आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 10 सत्साहस। ये एक निबंध है और सत्साहस का अर्थ होता है किसी अच्छे काम के लिए दिखाई गई हिम्मत। इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी और उन्होंने इस पाठ में ये बताया है कि सत्साहस के लिए हृदय यानी मन की पवित्रता का होना, उदारता का होना, चारित्रिक दृढ़ता का होना और कर्तव्य परायणता जैसे गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। संसार के काम बड़े हों या फिर छोटे, साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे और बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही हम अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज भी हमारे हृदयों में जागरूक हैं, यानी आज भी हम इनको अच्छे से जानते हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय का अर्थ होता है जिनकी तुलना ना की जा सके, जिनका कंपैरिजन ना किया जा सके, तो वो अपने साहस के कारण ही जाने जाते हैं। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। यानी उन्होंने अपने साहस के द्वारा ही दुनिया में ऐसे ऐसे कार्य करे जिनको लोग आज भी याद रखते हैं। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, यानी सत्साहसी यानी जो व्यक्ति साहस दिखा रहा है उसके लिए केवल साहस को प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं होता। केवल ये जरूरी नहीं है कि वो चाह रहा है कि साहस दिखाए। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, सूर्यवंश के क्रूरकर्मा बादशाह यानी जिनके काम बहुत बुरे थे, जिनका नाम था मोहम्मद आदिल। भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने की असीम साहस प्रकट किया था। तो जो भरा दरबार था यानी जितने सारे लोग वहां पर थे, उनके सर को और धड़ को काटकर जमीन पर गिरा दिया उस मुसलमान व्यक्ति ने और हमला किया। आक्रमण करना यानी हमला करना। उसने अपना असीम साहस यानी जिसकी कोई सीमा नहीं थी ऐसी हिम्मत दिखाई। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर, उसका जो पिता का राजपाट था, जब्त कर लिया था, यानी अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से उस व्यक्ति ने इतने साहस का काम किया। वो युवक मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता यानी जो निडरता थी, बिना डरे उसने ये सब साहस दिखाया था, उसका ठिकाना नहीं था। मगर क्रोधांध यानी गुस्से में अंधा होकर, स्वार्थवश होकर उसने ऐसा साहस दिखाया। स्वार्थवश यानी सेल्फिश होकर। इस कारण उस युवक का ये जो कार्य था किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, यानी उसकी तारीफ नहीं हो सकती। इस प्रकार का साहस तो चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं, कभी कभी दिखाते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छा यानी अपनी बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी ऐसे भी साहस कर गुजरते हैं। ऐसा साहस जो है वो नीच श्रेणी का साहस है, यानी कभी भी उसको उच्च कोटि में नहीं रखा जाएगा, उसकी तारीफ नहीं की जाएगी, उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। जो शूरवीर होते हैं उसे वो मध्यम श्रेणी का साहस दिखाते हैं। वह उनके उच्च विचार यानी ऊंचे विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। यानी जो मध्यम श्रेणी के साहसी होते हैं उनमें बेपरवाही की कोई कमी नहीं है। बेपरवाही यानी जिसे किसी की परवाही ना हो। स्वार्थहीनता की कोई कमी नहीं है, मगर उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। उनके अंदर बुद्धि ही नहीं होती। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। तो अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो वो बोले, जहाँपना करके दिखलाएं या फिर केवल कहकर, यानी आपको कुछ हम अपना
कार्य दिखाएं या फिर केवल बता दें। तो बादशाह ने कहा, नहीं भाई, करके दिखलाओ। तो राजपूतों ने घोड़ों पर सवार हुआ और अपने बर्छे संभाले, यानी घोड़ों पे जो बैठने के बाद बर्छे पकड़े जाते हैं, तीर ऐसे जो होते हैं, वो संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर उन्होंने हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में वो एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े, यानी बुरी तरह एक दूसरे पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। यानी आए तो वो दोनों नौकरी के लिए थे, मगर उनके अंदर ज्ञान की कमी थी, इस कारण वो बेवजह लड़े और मर गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, यानी साहस तो उन्होंने दिखाया, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत हुआ। उनके अंदर ज्ञान ही नहीं था, आभा यानी चमक, और इस कारण उनका जो साहस था वो किसी भी काम का नहीं था। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वह है हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। यानी सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैरों में बल हो यही आवश्यक नहीं होता, धन मान आदि का होना भी जरूरी नहीं होता कि आपके पास पैसा है या मान है या शोहरत है। जिन गुणों का होना आवश्यक होता है वो होती है हृदय की पवित्रता, यानी आपका मन साफ हो, सच सच के बारे में सोचे, पवित्र रहे। उदारता यानी आपका मन बड़ा हो। चरित्र की दृढ़ता यानी जो भी आपका कैरेक्टर है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, यानी ये नहीं हो कि आप अपनी सोच से, अपने विचारों से हिलें। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णता यानी पूरी तरीके से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो, यानी एक और गुण शामिल ना हो। और इस गुण का क्या नाम है? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का अर्थ होता है कि जो भी साहसी मनुष्य है उसके अंदर कर्तव्य का विचार होना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कर्तव्य से बंधा हुआ होता है यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, वही मनुष्य जो है वो आगे जाकर दूसरों के भलाई के बारे में सोच सकता है। इस विचार से शून्य होने पर, यानी जिसमें इस प्रकार के विचार नहीं होते, वो मनुष्य फिर चाहे उसके विचार कितने भी उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की वो भलाई नहीं सोच सकते। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ यानी जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, वो मनुष्य कभी परोपकारी या फिर समाज के हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। समाज हित चिंतक का मतलब होता है जो समाज के हित के बारे में, भलाई के बारे में चिंता करे, या फिर जो परोपकारी हो। ऐसा मनुष्य वही हो सकता है जो अपने कर्तव्य पर विचार करे। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। यानी अगर किसी के अंदर कर्तव्य का विचार नहीं है, वो कर्तव्य परायण नहीं है, तो वो अपने परिवार, अपने शरीर और अपनी आत्मा का किसी भी तरह से उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। यानी जिसमें कर्तव्य नहीं, उस मनुष्य को मनुष्य ना समझकर हम पशु समझेंगे, क्योंकि उसे तो अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है। अब आते हैं उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक होता है। यानी अगर हमें उच्च कोटि का साहसी बनना है तो कर्तव्य परायण बनना बहुत ही आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया, यानी जो भी भलाई उसने दूसरों के लिए की वो अपना उसे कर्तव्य समझे। मारवाड़ के मरुदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह इसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धवन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, यानी घर के झगड़ों को याद करे। उठ और अपना कर्तव्य का पालन कर। यानी यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण दिया गया है
कि जो मारवाड़ था वहाँ पर एक ज़मींदार था जिसका नाम था बुद्धन सिंह, और वो अपने किसी घर के झगड़े में घर को छोड़कर, स्वदेश को छोड़कर जयपुर चला गया था और वहीं बस गया था। लेकिन जब मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो उसका खून उबला और उसने कहा कि उसने अपने सारे घर के झगड़ों को, जो अपनी समस्याएं थीं उनको छोड़ दिया। उसके मन से वो विचार निकल गया और अपनी स्वदेश भक्ति के कारण उसने अपने कर्तव्य को जो है वो प्रथम स्थान दिया। सबसे पहले उसने अपने कर्तव्य के बारे में सोचा। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर के लिए तुरंत चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ अपने स्वदेश को बचाने की एक चाह थी। देश भर में मराठे फैले हुए थे, यानी पूरे देश में मराठा जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था और वो पूरी तरह से फैल गए थे। लेकिन उनके बीच से बुद्धन सिंह को निकल जाना बहुत कठिन काम था। लेकिन उसके साहस के आगे कठिनता को भी सर झुकाना पड़ा और एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठाओं के बीच से निकलकर चला ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत सारे साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए, यानी रण क्षेत्र में उसके जो साथी थे वो मारे गए और जो जीवित बचे हुए थे उसमें बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया था और ये साहस की बात थी, यानी उच्च कोटि के साहस की बात करें तो बुद्धन सिंह ने अपनी साहस दिखाया था। इस घटना को हुए बहुत ही दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूतों में अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन सिंह की वीरता को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। आज भी जो वीर राजपूत हैं अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन सिंह की वीरता को बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ, एक जो खंबा है उसमें वीरों की यादगार में वहां पर खड़ा हुआ है और इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है, यानी जो इतिहास रचनाकार हैं उनके मन को उत्साहित करता है, उन्हें प्रसन्न करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है, यानी जो सत्साहसी है उसे कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ को त्यागना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों, यानी जो भी काम होते हैं जिन्हें सराहा जाता है उनमें बहुत ही कम काम ऐसे होते हैं जिनमें अपना स्वार्थ छुपा ना हो। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने वाले अथवा असामान्य साहस प्रकट करने को सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से दूर रहते हैं, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन धनोपार्जन का मतलब होता है धन कमाना इच्छा करने की इच्छा से ऐसे मंदांध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। यानी जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा, आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है स्वयं को बलिदान करना, और वो अपने आप को बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें कभी भी नाम कमाने का लालच नहीं होता। यश यानी नाम, लोभ माने लालच। अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे से या फिर लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मंदांध हो जाया करते हैं कि वो अपने मतलब के लिए कठिन काम में भी करने से संकोच नहीं करते हैं। सत्साहसी व्यक्ति का एक गुप्त शक्ति रहती है। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य के दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। यानी अगर किसी सत्साहसी व्यक्ति की बात करें तो उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो दूसरों को दुख के लिए, जरा सी पीड़ा के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटते। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति, यानी जिसे वो जानते भी नहीं, सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से, सहायतार्थ यानी सहायता के लिए, उसी शक्ति की प्रेरणा से
वह हमारे संकटों का सामना करने को भी तैयार हो जाता है। यानी व्यक्ति परिचित है या अपरिचित, ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अपने प्राणों के लिए लेश मात्र भी वह परवाह नहीं करता, जरा सा भी अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचता। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहना, स्वार्थ के विचारों को वह पटकने की तक नहीं देता। यानी अपने मन में वो अपने अंदर स्वार्थ की भावना आने नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती। अपना सत्साहस यानी अच्छे काम के लिए हिम्मत दिखाने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना ही चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने के प्रयत्न जरूर करने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पाठ। अब चलिए लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये हाई स्कूल तक ही पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। यानी घर में पैसों की समस्या के कारण ये केवल हाई स्कूल ही पढ़ सके, लेकिन अलग से ये पढ़ाई करते रहे। ये कुछ दिन सरस्वती पत्रिका, फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में ये प्रताप साप्ताहिक में संपादक हुए। अपने अतुल देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग के लिए, आत्मोत्सर्ग होता है कि स्वयं के बलिदान करना, अपने आप को बलिदान करना, के लिए ये सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली औजपूर्ण, गंभीरता से भरी और वक्रता प्रधान है। इनका निधन 25 मार्च 1931 में हुआ। तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब इसके प्रश्न अभ्यास इस पार्ट के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।